हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है। और पढ़ाई जो है थोड़ा बहुत देख के और मेहनत से करो अब, क्यों पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो पेपर नज़दीक आ गए, एक वो जो भी पढ़ रखा है उसे थोड़ा थोड़ा रिवीजन जो है स्टार्ट कर दो। रिवीजन थोड़ा स्टार्ट कर दो और जो है अपना पढ़ाई करते रहो। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज का चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 चतुर्भुज तो आपको पता ही है क्या होता है। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति जिनके सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, आपने पहले भी पढ़ा था ये बात। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के 2 कोणों का योग एक चतुर्भुज के 2 कोणों का योग, एक चतुर्भुज के दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, एक चतुर्भुज के 2 कोणों का योग 150 है, 150 डिग्री है, 150 डिग्री है। एक चतुर्भुज के 2 कोणों का योग 150 डिग्री है तथा दूसरे कोण 2:3 के अनुपात में है तथा दूसरे कोण 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, के अनुपात में है। कोणों की माप है, कोणों की माप है। तो कोणों की माप जो है ज्ञात हमें करनी है। ठीक है। एक चतुर्भुज के 2 कोणों का योग तो 150 डिग्री है। 2 कोणों का योग तो है हमारा 150 डिग्री। और जो 2 और बाकी कोण बचे दूसरे कोणों के, उनका अनुपात दिया 2:3 के अनुपात में है। तो उन कोणों की जो है हमें माप ज्ञात करना। तो ठीक है, देखते हैं एक बार। चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। हमें पता है चारों कोणों का योग हमारा 360 डिग्री। ठीक है। हमें 2 कोणों का योग दे रखा, 2 कोणों का योग दे रखा। तो शेष 2 कोणों का योग, 2 कोणों का तो दे दिया, उससे शेष जो और 2 बचे, शेष 2 कोणों का योग बराबर 360। टोटल में से इन 2 कोणों का योग घटा देंगे। ठीक है। बराबर कितना बचा? 150 300 और 60 210 0 1 2 210 डिग्री। हमारे जो 2 कोण हमें ज्ञात करने हैं जिनका अनुपात 2:3 है, उनका योग 210 डिग्री है। उनका योग है 210 डिग्री। तो देखते हैं, हमें उनका अनुपात दिया गया, हमने उनका योग निकाल लिया। तो देखेंगे फर्स्ट या ए लिख लेंगे। कोण ए का मान बराबर कोणों का योग 210। हमें 210 को 2:3 के अनुपात में बांटना है। देखना है कोण ए या कोण फर्स्ट जो भी हमें निकालना है।
बटे कोणों का अनुपात 2 और 3 5, 2 और 3 5 गुणा 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 अनुपात क्या दिया 2:3, तो गुणा पहला कोण, जो सा कोण हमें निकालना है गुणा करेंगे उससे। दोनों अनुपात का योग हमारे योग के नीचे है। क्यों? ये जो कोण है ये उन्हीं कोणों का अनुपात है जिन कोणों का योग दिया गया। तो कोणों का योग बटे अनुपात का योग, कोणों का योग बटे अनुपात का योग गुणा जोन सा कोण हमें निकालना गुणा 2। 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 दूनी 84 डिग्री। एक कोण हमारा 84 डिग्री का आ गया। अगर हमें ऐसे ही दूसरा कोण निकालना, दूसरा कोण कोण बी बराबर 210 बटे 5 गुणा 3, दूसरे कोण का अनुपात 42 बराबर 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 डिग्री। अगर हमें चेक करना हो तो इन्हें दोनों को जोड़ कर देख लेंगे, ये 210 होगा तो हमारे दोनों कोणों का मौन ये आ गया, एक का 84 डिग्री और एक का 124 डिग्री। देखो एक बार, सबसे पहले क्या कहा, एक चतुर्भुज के दो कोणों का योग 150 डिग्री तथा दूसरे कोणों का योग 2:3 के अनुपात में है। तो कोणों की माप बतानी थी हमें, जोन से हमें कोण दिया गया है, जिनका योग दिया गया है, दो कोणों का योग दिया गया है, 150 डिग्री के कोण है दो, उन्हें कुल कोणों में से 360 डिग्री में तक घटा लेंगे। 360 डिग्री में तक घटा लिया तो 210 डिग्री के हमें दो जो बाकी कोण है जिनका हमें पता नहीं वे बच गए टोटल, उनका अनुपात हमें 2:3 दिया गया है। ठीक है, उनके योग हमें जो पहले एक कोण निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो कुल योग है दोनों का बटे में उनके अनुपात का योग रख देंगे 210 बटे 5। पहले जो अनुपात है पहले से गुणा कर देंगे, गुणा 2, 84 डिग्री आ जाएगा। फिर दूसरे में वैसे करेंगे, उनके कुल योग के बटे में उनके अनुपात का योग रख देंगे और गुणा कर देंगे दूसरे कोण से के अनुपात से, तो 126 डिग्री तो हमारा दूसरा कोण आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई गई है। चित्र बना कर मैं दिखा दूंगा ऐसा कैसे बढ़ाई गई है। यदि कोण CBE बराबर 75 डिग्री तो कोण CDA का मान ज्ञात कीजिए। देखो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज कोण ABCD जो कोण ABC में AB को बिंदु E तक बढ़ा गया, ऐसा बढ़ाया गया और दिया गया कोण CBE बराबर 75, CBE बराबर ये वाला बराबर 75 डिग्री ये दिया गया है। देखो एक बार अब हमें पता है, हमें दे रखा है इन्होंने कोण CBE बराबर 75 डिग्री, ठीक है।
अच्छा, उसके हमें ये इस बात का पता है कि निकालना क्या है, कोण CDA, कोण CDA निकालना ना, कोण CDA, कोण CDA, ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, हमें ये पता कि हमारा जो ये है एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा जो होती है वो जो है 180 डिग्री की होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना, जो हमारा कोण हो जाएगा, सीधी लाइन हमारी 180 डिग्री की होगी, तो इसलिए कोण ABC, कोण ABC बराबर हमारा हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री। क्यों, ये जो पूरा है, ये पूरा तो हमारा 180 हो गया, इसमें से ये 75 है, तो ये कितना बच जाएगा, तो 180 माइनस 75, 105 डिग्री। ये कोण हमारा बच गया 105 डिग्री। ठीक है, ये कोण हमारा 105 बच गया, तो क्या है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, के कोण आमने सामने कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण ABC बराबर कोण CDA, कोण CDA, इसलिए 105 डिग्री बराबर 105 डिग्री। तो हमारा कोण CDA भी 105 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा 105 डिग्री का है। ये हमारा आंसर हो गया। देखो एक बार, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को E तक बढ़ा दिया, AB को हमारी ये भुजा है AB, इसे E तक बढ़ा दिया, और कोण CBE, कोण ये CBE जो है, इसे हमने इन्होंने बता दिया 75 डिग्री का है। तो 75, हमारी जो सीधी रेखा हो वह हो 180 डिग्री की, 180 डिग्री की, हमारी जो सीधी रेखा हो वो 180 डिग्री की। इस 180 डिग्री में था 75 डिग्री, तो ये निकल गया, बचा कितना 105, 180 माइनस 75, 105, 105 हमारा ABC, कोण ABC हो गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में ये कोण आपस में बराबर होंगे और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए 105 तो हमारा कोण ABC आ गया, कोण ABC, तो कोण ABC बराबर कोण CDA, तो CDA भी हमारा 105 डिग्री का हो जाएगा। आसान सवाल है, सिंपल, बिल्कुल कुछ नहीं इसमें, तो बस ये देखना कौन सा कोण कहाँ बन रहा, कितने का बन रहा, बस, और कुछ नहीं। हमें पता सीधी रेखा हमारी 180 डिग्री की हो, आंतरिक कोणों का योग चतुर्भुज के 360 डिग्री हो। थोड़ी ये बात ध्यान रखते हुए सवाल कर देंगे, हो जाएगा आराम से। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3, यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात, यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात, अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो सबसे बड़े
तो सबसे बड़े बड़े कोण को सबसे बड़े कोण को ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े कोण को ज्ञात कीजिए। देखो एक बार क्या कहा, यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5 हो, अंतःकोणों का अनुपात, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना। अब आपको पता, अब पहली बार इसमें भी पता है, बताया था पहले वाले क्वेश्चन में भी, और आपको वैसा भी पता है कि हमारे जो चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं उन सभी का योग 360 डिग्री होता है। आपको सबको पता, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम क्या कर लेंगे, माना प्रत्येक कोण का मान x डिग्री है, ठीक है, x डिग्री मान लिया, ठीक है। अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री। बिल्कुल आम सी बात लिखा लग रही है, अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री। इसलिए अब अनुपात दिया 3:4:5:6, ठीक। तो हमने माना प्रत्येक कोण का मान x, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, ये हमारा जो है प्रत्येक कोण का मान अनुपात में प्रत्येक कोण का योग आ गया अनुपात में, ठीक है। 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, ये तो हो गया अनुपात का योग, और हमें पता है टोटल का योग हो 360 डिग्री, तो बराबर यू, ठीक है। 4 3 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18x बराबर 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, x बराबर 360 बटे 18, 18 दूनी 36, 20, तो x का मान आ गया हमारा 20 डिग्री। x का मान आ गया हमारा 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या पूछा हमसे, सबसे बड़े कोण का मान, सबसे बड़े कोण का मान वही होगा जो सबसे बड़ा अनुपात है। सबसे बड़ा अनुपात क्या है, 6x, 6x, तो बड़े कोण का मान, बड़े कोण का मान बराबर 6x बराबर 6 गुणा 20, क्यों x का मान हमारा 20 आया, तो 6 गुणा 20 बराबर 120 डिग्री। इसी तरह हम छोटे बड़े सारे जो भी है चारों के चारों का भी आराम से काट सके। 3x में रखेंगे, 4x में रखेंगे, x का मान जहाँ भी रखें यहाँ पे रख देंगे, जोन से का भी निकालना, सब का निकल जाएगा। हमें बड़े का पूछा तो हम बड़े का निकाल के दिखाओगे, 120 डिग्री हमारा आंसर आ गया। देखो एक बार, कुछ नहीं करना, जो अनुपात दिया अनुपात का योग हमारे कुल योग 360 के बराबर रखना, 360 के बराबर रख के x का मान निकल जाएगा। x का मान निकलने के बाद जोन से भी अनुपात में आपको रखना है, बड़ा पूछे छोटा पूछे या सारे पूछे, उनमें रख के x का मान निकाल सके आराम से। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ABC एक चक्रीय चतुर्भुज, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज
एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि कोण ए बराबर 65 डिग्री तथा कोण बी बराबर 70 डिग्री तो कोण सी और कोण डी ज्ञात कीजिए। कोण सी और कोण डी ज्ञात कीजिए। देखो एक चक्रीय, हाँ इसका चित्र बना दो एक बार। कोण सी और एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि कोण ए बराबर 65 डिग्री और कोण बी बराबर 70 डिग्री। कोण ए बराबर 65 डिग्री और कोण बी बराबर 70 डिग्री। कोण सी और कोण डी का मान हमें पूछा। ए बी सी और डी 65 डिग्री, कोण ए कोण बी 70 डिग्री, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, देखो एक बार अब क्या निकालना, कोण सी और डी का मान। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, जो आमने सामने कोण है उनके योग जो है 180 डिग्री। मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर 65 डिग्री हमें दिया गया है, कोण ए बराबर 65 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 65 बराबर 180 माइनस 65 बराबर कितना, 115 डिग्री कोण सी बराबर। ठीक है, अब कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर 70 डिग्री दिया है हमें सवाल में, कोण बी बराबर 70 डिग्री। तो कोण डी बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री हमारा आ गया। देखो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज एक वृत्त के बीच में बना हुआ चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, इसमें आमने सामने की भुजा, यह वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण सी आमने सामने है बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान हमें 65 दिया गया है, तो 180 माइनस 65 बराबर 115। ठीक है, कोण सी का मान आ गया हमारा। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। कोण बी का मान हमें 70 दिया गया है, तो 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण डी ए बी बराबर 80 डिग्री, कोण डी ए बी बराबर
80 डिग्री। वह कोण DBC बराबर 70 डिग्री। 70 डिग्री। कोण CDB व कोण ADB की गणना कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया कि समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण DAB बराबर 80 डिग्री, कोण DBC बराबर 70 डिग्री, तो कोण CDB बराबर व कोण ADB की गणना कीजिए। इसमें एक बार ये देख लो इसका चित्र। कोण DAB बराबर 80 डिग्री। अच्छा, कोण DAB बराबर 80, कोण DBC ये वाला बराबर 70 डिग्री। ठीक है, ये दिया गया। अब हमसे कौन सा पूछा? कोण CDB एक तो ये, ठीक। कोण ADB एक ये, मतलब ये हमसे इनके मान पूछे गए। तो देखो एक बार, आपको पता है समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने का कोण बराबर हो। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसलिए आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण C। ठीक है, कोण A बराबर C, तो कोण A बराबर C बराबर कोण A का मान क्या है? 80, तो कोण C का मान भी 80 डिग्री। ठीक है, अब इसका भी मान 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा, तो क्या होता है? त्रिभुज, ये बीच में त्रिभुज बन गया। इसका कोण मान 70, इसका 80, तो त्रिभुज DBC में कोण B बराबर 70 डिग्री, कोण C बराबर 80 डिग्री। इसलिए कोण D बराबर त्रिभुज ADC की बात करें हम, त्रिभुज DBC मतलब ये वाले, इस वाले की बात कर रहे हैं फिलहाल, इस वाले की बात कर रहे हैं। इस वाले में देखियो बस, कोण D बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण C बराबर 180 माइनस 70 प्लस 80। ठीक है, तो कितना आ गया? 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। कोण D जो त्रिभुज DBC में हमने देखा था, तो इसका मान हमारा आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। अब क्या करना? अब ये देख लो, इसका 30 डिग्री आ गया, इसका 70 डिग्री आ गया,
ठीक है, पूरा हो गया ये तो। अब हमें जो है कोण डी त्रिभुज इसमें ये 30 डिग्री का आ गया। अब एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर मतलब ये कोण इस रेखा के इधर वाले कोण के बराबर होगा, इसलिए ये भी 70 डिग्री का होगा। ठीक, अब क्या करेंगे देखो, तो त्रिभुज ए बी डी बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज ए बी डी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए डी बी बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर 80 डिग्री, कोण डी बराबर 70 डिग्री, इसलिए कोण बी बराबर 180 माइनस 80 प्लस 70 बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री, ये भी हमारा 30 डिग्री हो गया। हमें क्या पूछा था, कोण सी डी बी, कोण सी डी बी, इसलिए कोण सी डी बी बराबर 30 डिग्री। दूसरा क्या पूछा था, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर 70 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। एक और समझ लो इसे, एकांतर कोण। हाँ, ये एकांतर कोण है, एक ही रेखा के एक इस तरफ और एक इस तरफ अगर कोई कोण बनेगा तो वो एकांतर कोण कहलाएगा। और एकांतर कोण में हमने ये देख लिया कि कोण डी बी सी 70 डिग्री का है, तो कोण बी डी ए भी 70 डिग्री का ही होगा। अब ये जो है 70 डिग्री का ही होगा, और ये जो है कौन सा समांतर चतुर्भुज है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का ही होगा। देखो एक बार, 100 डिग्री का ही होगा। हाँ, ये लिख दूं मैं एक बार, कोण डी, कोण डी बी सी बराबर कोण बी डी ए, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाया करो, क्यों नई वीडियो जो आवे ना तो उसकी नोटिफिकेशन फिर आपके पास पहुंच जा। अच्छी तरह समझो, वीडियो को रोक के समझ में ना आवे कमेंट करा करो, बताया करो कि क्या हुआ, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।